सर्दी आ गई है और ऐसे में आपको पता है जनाब मौसम की सौगात यानी कि खुश मेवाजात खाने का वक्त भी हो गया है जो जेब पर काफ़ी भारी है लेकिन सेहत के लिए बड़े मुफीद हैं। अलबत्ता इन्हें खाने का भी दुरुस्त तरीक़ा होना चाहिए। आमतौर पर लोग सर्दियाँ आती मूंगफली बादाम अखरोट का बेजा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं जो सेहतमंद तरीका नहीं है। आप तो नहीं ऐसा करते? नहीं, मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से खाता हूँ। खुश्क मेवाजात के इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका हम जान लेते हैं। हमारे साथ रहमा मौजूद हैं। रहमा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये ड्राई फ्रूट ये खाना भी चाहिए या लोग कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है कि जी ड्राई फ्रूट सर्दियों में खाएं तो बड़ा अच्छा है, बाल अच्छे होते हैं? ड्राई फ्रूट्स जो है आप किसी मौसम से रिलेटेड नहीं कर सकते। आप हर मौसम में खाएं लेकिन एक क्वांटिटी में खाएं। अगर जैसे हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि 7 बादाम रोज़ाना सुबह निहार मुँह खाएं तो आप जो है वो ब्रेन एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। इसमें कोई मिथ नहीं है, लेकिन सिर्फ ब्रेन एक्टिविटी नहीं, आपका ब्लड रेगुलेशन बहुत अच्छा होगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ बड़ी अच्छी हो जाती है उससे आलमंड्स खाने से। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 7 खाने, आप 3 भी खा सकते हैं जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आलमंड्स बड़े एक्सपेंसिव हैं और सर्दियाँ आते ही ड्राई फ्रूट के तो रेट्स बहुत डबल हो जाते हैं। अगर आप आलमंड्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो अल्टरनेटिव क्या है? उसका अल्टरनेटिव है मूंगफली। अच्छा। आप अपने फिस्ट साइज़ की मूंगफली आप ले सकते हैं। फिस्ट में आपकी जितनी मूंगफली की सर्विंग्स आती हैं आप वो लें। उसमें कोई एक्स्ट्रा सॉल्ट या उसमें किसी किस्म का कोई मसाला ऐड नहीं करें जो नॉर्मल हम लेते हैं। हाँ, तो भुनती ही नमक में नहीं, तो वो उसके अंदर नमक नहीं होता ना, जो आप उसका शेल उतार देते हैं तो वो अंदर से तो बहुत अपना जो नॉर्मल उसका फ्लेवर होता है वही रहता है। आप वो जो कह रहे हैं पठान की रेडी पे वो नहीं खानी है, वो ये बता रहे हैं कि नमक वाली सैरिश कि वो जो ज्यादा मजे की होती है वो नहीं खाई जाए। ज्यादा मजे की नहीं खानी, ठीक है। अच्छा, लेकिन नहीं तो आप अपनी मुट्ठी के करें, कोई ऐसे भी तो मुट्ठी भर सकते हैं। मैं सिर्फ एक मुट्ठी, क्योंकि आपकी मुट्ठी का साइज़ मेरी मुट्ठी से अलग है, इसलिए आपकी बॉडी का जो फंक्शन है वो मेरी बॉडी से अलग है। तो अल्लाह ताला ने जो इंसान का हाथ है ना उसमें अल्लाह ताला ने उसके सारी मेजरमेंट्स दे दिए। ये मेरी वालिदा मरहुमा कहती थी कि एक मुट्ठी अपने बॉक्स से, उन्होंने बॉक्स बनाए होते थे हमारे बचपन में सब बच्चों के कि अपने अपने बॉक्स से ले लें, तो मैं ऐसे बॉक्स जो है ना ऐसे की बजाय यूं कर लेता था। जब आपने बंद करनी है तो इस स्पेस में आपका जो है ना वो ड्राई फ्रूट आना चाहिए। इसमें तो फिर दाढ़ भी गिरी। यानी आप वो वाले बच्चे थे जिसकी नजर नहीं पड़ती दिल भर जाता है। बिल्कुल ऐसे। और ड्राई फ्रूट में मेरा ड्राई फ्रूट्स के साथ सबका ऐसा होता है क्योंकि वो इतने अपीलिंग टेस्ट होता है उसका कि जो है वो आप रुक नहीं सकते। और सर्दियों के साथ एक तो बिंज वॉचिंग बहुत बढ़ जाती है, तो बिंज ईटिंग की तरफ भी लोगों का रुझान बहुत बढ़ जाता है कि मूवीज़ देख रहे हैं या रात में, क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी होता है तो डिनर बहुत जल्दी कर लेते हैं लोग। कौन सी टाइमिंग अच्छी है ये ड्राई फ्रूट? अच्छा, हर ड्राई फ्रूट के लिए बहुत अलग अलग टाइमिंग्स हैं। अच्छा। जैसे कि आप आलमंड सुबह के टाइम पे लेंगे खाली पेट या फिर नाश्ते के साथ आप लेंगे तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से अगर आप वॉलनट्स की बात करें, एक अखरोट आपके लिए दिन में बहुत मतलब काफ़ी है, आपकी मतलब सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपकी पूरी कर रहा है। अखरोट आपने शाम के किसी वक्त में लेना है कि जिस वक्त आपके डिनर और आपका लंच है उसके बीच का जो आपका मील टाइम है, ठीक है। जो लोग डाइटिंग पे होते हैं यूजुअली तो हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि आप एक वॉलनट और उसके साथ कोई दूसरे सीड्स जैसे सनफ्लावर सीड्स या पम्पकिन सीड्स आप उसको वो मिला के उसके साथ ले लें तो वो आपका एक स्नैक बन जाता है। अगर आपने जैसे पीनट्स लेने हैं या आपने काजू लेना है या आपने पिस्ता लेना है, ये 3 टाइमिंग्स ऐसी हैं जो आप डिनर के बाद ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसके बाद सोने में कम से कम 1 से 2 घंटे का आपका जो है ना वो इंटरवल होना चाहिए। सही। क्योंकि डिनर का टाइम हम यूजुअली 8 PM तक हम बोलते हैं कि बस आपका डिनर ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम तो बीइंग कराचाइट्स हम लोग बहुत देर से डिनर अपना कर रहे होते हैं ना, 10-11 बजे हमारा डिनर होता है। लेकिन अगर आप 8 बजे डिनर कर रहे हैं और उसके 8:30 बजे आप इस तरह से नट्स ले रहे हैं तो आप 10 बजे भी सो रहे हैं तो 1.5 घंटे का इंटरवल काफ़ी है, क्योंकि ये 3 जो चीज़ें ये हाई इन फैट हैं। सही। तो फैट को आपकी बॉडी में स्टोर होने में, उसकी कैलोरीज को यूटिलाइज होने में जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो आप आराम से उसको अच्छा रहमा, अब मुझे आप ये बताइएगा कि ये तीनों चीज़ें जो आपने बताई हैं इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? दिमागी तौर पर एक्टिविटी बढ़ाता है आलमंड, उसके अलावा मैंने सुना है कि अगर आप एक मुट्ठी खाते हो उसमें किशमिश भी होनी चाहिए। वैसे तो चिलगोज़ा काफ़ी महंगा हो गया, वो लोग ज़रा अवॉइड ही कर रहे हैं, लेकिन आप तो ले सकती हैं ना सर। नहीं मुदस्सिर, खैर अल्लाह का शुक्र है, मैं तो शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि वो एक मुट्ठी में किशमिश भी है, अखरोट भी है, काजू भी है, सब कुछ हम मिक्स करके खा लेते हैं हम लोग। मैं हमेशा सबको, कोई भी मेरे पास आता है मैं ये बोलती हूँ कि कभी भी ड्राई फ्रूट्स मिक्स नहीं कीजिए। अच्छा। ठीक है, आप हर दिन बना लीजिए, एक दिन आप आलमंड ले लें, एक दिन आप वॉलनट ले लें, आप 7 डेज हैं 7 नट्स ले लें। इस तरह से क्या होता है, क्योंकि जब आप अलग अलग करके पोर्शंस में लेते हैं, एक तो आपको पोर्शंस का आइडिया रहता है, दूसरा है कि आपकी बॉडी के फंक्शन का आपको आइडिया रहता है कि कौन सी चीज़ पे आपका नट किस तरह से काम कर रहा है। जैसे आपने आलमंड्स की बात की तो ब्रेन एक्टिविटी में हेल्प करता है, बट आई साइड में और ब्लड रेगुलेशन में बहुत हेल्प करता है।
इसके बाद अभी हमारे पास एक बहुत ही, हमने ठेलों पे बहुत आम तौर पे देखा है, चेस्टनट रखा हुआ होता है, सिंघाड़ा जिसे हम बोलते हैं ब्लैक। वो कैल्शियम रिच होता है, मतलब उसमें इतना कैल्शियम है कि अगर आप 7 मतलब उसकी ले लें, अगर 7 आप चेस्टनट खा रहे हैं रोज़ाना, तो आपकी RDA वैल्यू यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जो आपको जितना रोज़ाना कैल्शियम चाहिए उन 7 सिंघाड़ों से पूरा हो जाता है। अगर आप नहीं आलमंड्स अफोर्ड कर सकते, बिल्कुल मुख्तसर से वक्त के लिए आते हैं, मैं कल लेके आया हूँ ना, इसलिए मुझे आप इसका पाउडर बना के रख सकते हैं। आप पाउडर दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा वेट गेनर है। वो बच्चे खास तौर पे जैसे ग्रोइंग एज के, स्कूल गोइंग एज के होते हैं, वो बच्चे जो है उनका वेट बहुत कम होता है या लेस एक्टिव होते हैं, तो आप उनको दूध के साथ मिला के कोई चॉकलेट या हम जिस तरह से आप कोई पाउडर्स मिलाते हैं उस तरह से आप उनको दे सकते हैं। या फिर आप इसमें जो है कोई दूसरे आप ड्राई फ्रूट्स मिला लें, इसमें आप ओट्स को रोस्ट करके इसके साथ मिला सकते हैं, बच्चों को सीरियल में दे सकते हैं। तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर फल का, हर एक चीज़ का एक टाइम रखा है और उसके उसी तरह से फ़ायदे रखे हैं। अच्छा, दूसरा उसके बाद अखरोट आ गया। हाँ, अखरोट तो अल्लाह ताला ने देखें उसका शेप ही दिमाग की तरह का बनाया है, तो ब्रेन एक्टिविटी अच्छी कर रहा है। और सबसे अच्छा, अगर किसी को लगता है कि हम यूजुअली ख़ास तौर पे पोस्ट पार्टम पीरियड जो होता है, डिलीवरी के बाद ख़वातीन ज़्यादातर शिकायत करती हैं कि हम चीज़ें भूल जाते हैं या हम जो है ना एक्टिविटी उतना एक्टिवली नहीं कर पाते अपनी, जो रोज़ाना हम पहले किया करते थे। उनके लिए हम बोलते हैं 2 to 3 आप वॉलनट्स जो है ना वो रोज़ाना इस्तेमाल कर लें, उससे आपका प्रोटीन बहुत अच्छी तरह से मिलता है, विटामिन B12 आपको मिलता है। और वो लोग जिनको थायराइड का इशू है, कि वो बोलते हैं कि थायराइड में हमारे पास मैग्नीशियम बहुत कम हो जाता है, यूजुअली हम मैग्नीशियम की सप्लीमेंट्स दे रहे होते हैं, तो वो 1 से 2 अखरोट रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करें, उनका मैग्नीशियम का लेवल जो है ना वो मेंटेन रहे। अच्छा, एक ये जो काजू है, ये हम लोग ना वो जो रोस्टेड होता है ना, वो तो बहुत मज़े का लगता है। बिल्कुल, ज़्यादा बेहतर कौन सा, इसके फ़वाइद क्या हैं? अच्छा, अगर तो वो ड्राई रोस्ट हुआ हुआ है तो वो बहुत बेहतरीन है। अगर आपने उसमें किसी किस्म का नमक डाल ऐड देते करना हैं, है, नहीं नमक ऐड करना इशू नहीं है, लेकिन वो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए हम मना कर देते हैं। लेकिन अगर आप सादा काजू ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, उसमें किसी किस्म का कोई ऑयल यूज़ नहीं कर रहे, कोई घी यूज़ नहीं कर रहे, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन उसका बेस्ट आपका तरीका यही है कि आप 3 to 4 लेंगे, और बहुत ज़्यादा आपको लगता है तो आपने अगर डे के हिसाब से अपने ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया, तो आपने अपना वही फिस्ट साइज़ रखना है काजू के लिए, और उसको आप दूध के साथ इस्तेमाल करें तो आपका एक पूरा मील की कैलोरीज़ वो आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर कोई डिनर स्किप करना चाह रहा है या दिल नहीं चाह रहा, अगर बच्चे कभी खाना नहीं खा रहे। अच्छा, काजू आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें, तो इसमें विटामिन डी, टक टक की आवाज़ आती है। बिल्कुल, विटामिन डी और कैल्शियम है, क्योंकि सर्दियों में धूप नहीं निकलती ज़्यादा, या उसमें आप बोलें कि सूरज में इतनी वो गर्मी नहीं होती या तपिश नहीं होती, तो बच्चों को विटामिन डी या बड़ों को भी विटामिन डी यूजुअली नहीं मिल रहा होता, तो हम बोलते हैं कि आप काजू ऐड कर लीजिए। बच्चों को भी, बड़े भी धूप से बचते हैं कि रंग न काला हो जाए, रंग खराब ना हो जाए, और उस चक्कर में उनको वो एक्सपोजर ही नहीं मिलता। और फिर हम अब देखेंगे जब भी आप हॉस्पिटल से बच्चा डिस्चार्ज होता है तो उसके साथ विटामिन डी के आप ड्रॉप्स घर लेके आते हैं, तो आपको आर्टिफिशियल सोर्स ठीक है, अब वक्त की ज़रूरत है आप दें, लेकिन बच्चे को आप चीज़ों में, डाइट में आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। कभी आपने ब्राउनीज़ बनाई तो उसके साथ आप ऐड कर दें, या कोई पाउडर्स बना के उनको मिल्क के साथ या किसी ड्रिंक के साथ आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बच्चों की डाइट में भी आ जाएगा, बोन्स बहुत अच्छी होंगी। और काजू जो आपके लिगामेंट्स होते हैं उसके लिए बड़ा बेहतरीन होता है। जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे एक्सरसाइज के बाद मसल्स फुल हो गए, ठीक है, तो हम क्या करें, हम क्या डाइट में शामिल करें, तो यूजुअली ट्रेनर्स भी बोलते हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो हाई इन प्रोटीन या हाई इन फैट हो, तब आपने एक्सरसाइज के बाद 2 से 3 काजू खा सकते हैं रोज़ाना, आपके लिगामेंट्स के लिए बड़े। लेकिन ये जो रहमा आप 2 से 3, 5 से 6 यहाँ तक महदूद हैं, ये बातें अच्छी नहीं लग रही बाकी, क्योंकि हम तो ज़्यादा खाने वाले लोग। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया आपका रहमा, आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने आज हमें बताया न्यूट्रिशन जो ये माशाल्लाह से ड्राई फ्रूट्स में मौजूद है। तो जनाब, हाथ थौला रखना है, खाएँ आप सब कुछ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।